हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक सभी का स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएक्स पे प्रवचन पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे ही शाम को 7 बजते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिलों और दिमाग में एक स्कीमा बन गया होगा कि शाम 7 बजे यूट्यूब पे एक प्रतीक नाम के सर आते हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। हाँ, सही बैठा है दिमाग में। हमेशा 7 बजे जब तक एसएससी सीजीएल पेपर नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रिस्पेक्टिव 6 PM और 7 PM पे लेते आऊंगा। और कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस क्लास को मिस ना करना। हर क्लास को देखना, उतना ही प्यार देना जितना आपने पहले क्लास को दिया है। और इस प्यार का हम हमेशा आप लोगों से ख्वाहिश रखेंगे, और आप इस ख्वाहिश को कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद भी रखेंगे। कैसे आप सभी लोग, बढ़िया है ना। तो आज मैं एक बात और है, मैं किसी का कमेंट इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी फॉर दैट। हम केवल और केवल पढ़ाई करेंगे, ताकि कम समय में हम लोग अपने 25 क्वेश्चन का जो सेट होता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे रेस्पेक्टिव जो भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है, रेलवे का हो या यूपी का कोई एग्जाम हो या बिहार एसएससी हो, हर एग्जाम के लिए हम वही सिलेबस को रख रहे हैं, क्योंकि सब में वो कॉमन है ना, तो सिलेबस वही रख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करूंगा। और आप लोग मेरी बात को बुरा ना मानेंगे अगर मैं किसी का कमेंट इंटरटेन नहीं करूंगा। बस एक ही गुजारिश आप सबसे, अपने कमेंट में डेकोरम मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि समवन आई लव यू एंड आई मिस यू, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ये मत करना, क्योंकि मैं क्लास में किसी का अगर डाउट ना लूं, किसी की बात ना सुनूं, ये मत समझना कि सर क्या बोलते हैं, मैंने ऑटो ग्रेड तो नहीं, कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते मैं इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा डाउट आपको, बट पढ़ाने की मैं शुरुआत करता हूँ। तो बस इतनी सी बात थी, मैंने बोल दी। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और आपको पता है कि वो रीजनिंग करने जा रहे हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। आइए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के। बोला गया कि विनीत, राजेश एंड कृति हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी। मेरे पास कौन है? मेरे पास विनीत है। क्वेश्चन में क्या है? बस विनीत है, ठीक है भैया। मेरे पास क्या, राजेश भी है। मेरे पास क्या है, राजेश, ये लो भैया, राजेश की बात हो गई। और मेरे पास क्या है, कृति है, ये लो, कृति की भी आपने बात कर ली भैया। ठीक है, अच्छी बात है, आप इसकी बात कर रहे हो। तो आगे क्या बोला गया, विनीत, राजेश एंड कृति हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी विद विद देम। उन लोगों के पास कुछ अलग अलग क्या है, बस कुछ पैसे हैं, कुछ अपने पास क्या, उनके पास अलग अलग अमाउंट है। हम बोले कि ठीक है भाई, तुम्हारे पैसे कितने, अभी बताता हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बोला क्वेश्चन में भाई कि राजेश है जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी देन विनीत। माने विनीत के पास जितना पैसा है, मान लो विनीत के पास 100 रुपए है, तो बोला कि राजेश है जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी देन विनीत। माने अगर विनीत के पास 1 है, तो राजेश के पास कितना है, जस्ट इसका डबल है। कितना है, जस्ट इसका डबल है, ठीक है भैया। आगे बोला गया द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट राजेश एंड कृति हैव इट इज वन। अब राजेश और कृति के पास यहाँ पे पैसा दे दिया, किसकी बात करा कि देखो जितना राजेश के पास और कृति के पास पैसा है ना, उसकी अमाउंट में वैल्यू कितनी है, बोला गया ना भाई 147। इसकी बाद में चर्चा करेंगे। बोला कि कृति है 6 मोर देन द अमाउंट विनीत है। विनीत के पास जितना अमाउंट है ना, उससे 6 ज्यादा, उससे कितना 6 ज्यादा अमाउंट किसके पास, कृति के पास। हमने सब लिख लिया है, अब आओ डाटा को इंप्लीमेंट करते हैं। बोले कि राजेश भी है, राजेश ये रहा 2x और कृति ये रही x+6। इन दोनों का सम यहाँ रख दो। राजेश कितना है, 2x है, कृति कितना x+6 है। इनकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे इनकी वैल्यू 147। ये लोग माने कितना होगा, ये 3x हो गया। इस 6 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं क्या, मैंने बोलोगे 147 माइनस में 6 माने कितना है 141। तो बोलोगे भैया एक बार बताओ, 3x कितना आ गया, 141 आ गया। माने इसको मैं उड़ा दूं क्या, माने x कितना आ गया, 3 चौका 12 और 3 सौ 23, x कितना आ गया 47। तो बोलोगे विनीत के पास कितना भैया 47 है, x 47 भैया, ये 47 का डबल है, तो क्या बोलोगे 2 से 14, 2 चौका 8, 49 रुपए। यहाँ कितना होगा, बोलो 47 और 6 कितना हो गया, 47 और 53। अब जिसका पूछेगा हम आराम से सबकी कमेंट करने में सक्षम। हाउ मच मनी डज कृति है, कृति के पास कितना है, बोलो कृति के पास कितना है, कृति के पास 53 है। ऑप्शन में जाएंगे तो भाई यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में बी में हमारा आंसर मिल गया, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। किसी कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो बताइए। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा मैं पढ़ते गया कि विनीत की बात हो रही, राजेश की बात हो रही, कृति के पास हो रही बात। विनीत के पास जितना रुपए है उसका डबल राजेश के पास है, और विनीत से 6 ज्यादा कृति के पास है। अब राजेश और कृति का अमाउंट दे दिया, पूछा कि बताओ भाई मेरे पास कृति के पास कितने अमाउंट है। डन कर दिया मैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। आराम से देखना है, कोई जल्दीबाजी, कोई समस्या नहीं करनी कि भैया ये क्या, और मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब सबको दिखेगा भाई, सबको समझ भी आएगा। मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ।
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यहाँ मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे एक स्क्वायर है। पहले इस पेपर को ऐसा फोल्ड किया गया है, तो बोलोगे भैया अगर मैं इस पेपर को, दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अगर तुम इसको जब फोल्ड करोगे क्या बोलोगे भैया, यहाँ मेरे पास स्क्वायर आएगा, ठीक है क्या, और नीचे वाला स्क्वायर भी तो ऊपर आएगा, ये स्क्वायर भी तो यहाँ पे आएगा, बोलोगे ठीक है भैया। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सर्कल आ गया, बीच में नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, बीच में एग्जैक्टली नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, माने यहाँ पे सेंटर में आएगा। ये माने अगर मैं काम करूँ क्या, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, बीच ऐसे काट दूं, मैं अगर ऐसे काट के देखूं, देख रहा हूँ कौन सा पिक्चर बना, अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करके देखता हूँ, ये ज्यादा आसान है समझना, बीच से काट के देखता हूँ भैया मेरे पास कौन सा ऐसा पिक्चर है जो ये दे रहा है, देखते हैं भाई, ये करने का तरीका है, आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं जैसे सिखाता हूँ वो तो सफिशिएंट है। माने भाई ये वाला पिक्चर मेरे को दिख रहा है क्या, हाँ इधर ये पिक्चर दिख तो रहा है भाई, यहाँ भी पिक्चर दिख रहा है, यहाँ भी एक पिक्चर दिख रहा है, बट यहाँ पे 4 बना दिया, बट यहाँ पे तो 3 ही था, हमने इसी को तो ऐसे फोल्ड किया होगा, तो बोलोगे इस प्रकार से भैया हम डी को तो हटा सकते हैं, हम डी को तो क्या कर सकते हैं, मान लो ये पिक्चर सही है, एक बार बताओ अगर ये पिक्चर सी को सही माना हमने, तो यहाँ पे सर्कल है भैया, तो यहाँ पे सर्कल दिखना चाहिए, है यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके जस्ट इसके बगल में स्क्वायर है, ये भी ठीक है भैया, ये स्क्वायर ऊपर गया, ये यहाँ पे गया, ये सही लग रहा, सी वाला सही लग रहा। इसमें क्या डाउट है भाई, सर्कल है तो यहाँ पे सर्कल का इमेज बनाया है, बट स्क्वायर का इमेज इसने नहीं बनाया, स्क्वायर का इमेज नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तू घर जा, तेरी जरूरत तो हमें नहीं है। बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में बोलोगे देखो भैया ये सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल बनाया, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बनाया, बट पता है भैया इस स्क्वायर को भी इसने अच्छे से अरेंज कर दिया, बट गलती ये कर दी कि ये इस लाइन से इतना दूर है ना, तो इसका इमेज ऊपर बनाना चाहिए था, बट ये बना दिया, इस प्रकार से ए भी क्या गलत हो गया। तो क्या बोलोगे, इस प्रकार से भैया हमारा एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, हमारा सी आंसर आ गया। बोलेंगे इसका ब्रो कहाँ मिल गया, इसका ब्रो ऑप्शन सी में मिल गया, और सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ रहा है आप लोगों को, हर क्वेश्चन समझ आ रही है, ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जाओगे, क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाओगे तो बोलोगे देखो भाई आप करना सिखाए हो हमको, हमको आता भी है, आप टेंशन ना लेना भाई, हम कर लेंगे, अच्छी बात है। एस कितना होता है, बोलोगे एस 19 पे आता है भैया, बी 22 पे आता, वाई 25 पे आता, मैंने बोलोगे देखो भाई यहाँ पे कितना हो रहा, प्लस का 3, यहाँ पे कितना हो रहा, प्लस का 3, 25 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा कितना आएगा, 28 आएगा, 28 का मीनिंग 26 से 2 ज्यादा है, तो बोलोगे इसका पहला प्लेस पे क्या आएगा, इसका पहले प्लेस बी पे आएगा। तो बताओ यहाँ पे बी है क्या, बोलोगे नहीं, इसको काट दो, यहाँ बी है, बोलोगे नहीं, इसको काट दो। अब आगे चलेंगे दूसरे प्लेस पे चलेंगे तो बोलोगे देखो भैया यहाँ पे A1 पे आता, E कितने पे आता, 5 पे आता, मेरे पास I कितने पे, 9 पे, तो आपकी अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बोले देखो भैया 1 और 5 माने 4 का गैप है, 5 और 4 बोलोगे 9, 9 और 4 13, लेकिन पता है यहाँ पे 13 नहीं दिया है, यहाँ पे 13 के लिए A माना चाहिए था, बट A में से नहीं दिया है, तो बोलोगे देखो भैया B तो आएगा ही आएगा, B में कोई शंका तो है नहीं, बट यहाँ पता है क्या यूज कर लिया, इसने अल्फाबेट में वोवेल यूज कर लिया। आपको पता है वोवेल क्या होता है, आपको पता है वोवेल क्या होता है, बोलोगे पता है ना भैया, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अरे भाई अगर पता है तो देखो ना, ए लिखा फिर इसने आई लिखा, फिर इसने ए लिखा, ई लिखा, फिर आई लिखा, अब क्या बोलोगे ए ई आई, अब ओ आएगा तो बी के बाद ओ आना चाहिए भैया, तो बी के बाद यू थोड़ी आएगा, बी के बाद ओ आएगा, इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो धोखा हो सकता है, एक के बाद 4 माने 4 गए तो 5 आया, 5 से 4 आगे तो 9, 9 से 4 आगे 13, अरे 13 तो है ही नहीं, क्या करें, क्वेश्चन गलत है, नहीं पैटर्न देखो, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद यू आएगा, यू लिखा है, हाँ यू लिखा है, सही है ना भैया, इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन क्या है, राइट। कोई दिक्कत है क्या, समझ पा रहे आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, पढ़ना और समझने की कोशिश करना, पढ़ना और समझने की कोशिश करना। बोलोगे ठीक है भैया वो तो हम करेंगे, आप बताओ ना क्या करा जाए, आओ। मैंने बोला देखो एक बात बताओ, अगर मैं 98 से यहाँ पे जाऊँ क्या बोलोगे, दो देखो 98 का डबल है क्या, 2 8 16 और दोनों 18 19, मैंने सेकंड से थर्ड गया तो डबल गया, तो बोलोगे सेकंड से थर्ड डबल जा रहा है, तो ऑप्शन देखा जाए क्या, देखते हैं ऑप्शन। देखो भैया ये भी क्या 190 का डबल करो तो कितना, तो 380 आता है भैया। ये देखो डबल करेंगे तो ये तो इतना नहीं आएगा, मैंने ये कितना आएगा, 2 5 10, 2 16 17 और 2 1 एकम 2 370 आएगा, 360 दे रखा, ये तो नहीं होगा भैया। भी इसका डबल करेंगे तो ये भी कितना आएगा, मेरे पास ये भी 360 आएगा, माने ये भी 360 आएगा, सॉरी माने मैं इसको 154 को डबल कर रहा हूँ, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पे बोलोगे 185 का आपने जब डबल किया तो क्या बोलोगे, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 एकम 2 और एक कैरी होता, यहाँ पे 370 तो घट गया। अभी तक ए और सी सही लग रहा, अभी तक ए और सी सही लग रहा। इसमें देखना बोलोगे इसका डबल करेंगे तो 2 से 14, यहाँ पे तो 0 है, ये तो होगा ही नहीं, या तो मेरे पास पहला होगा या तो मेरे पास तीसरा होगा। और कुछ देखते हैं,
बोले देखो भैया ये 7 से ना अगर बात करें तो 7 से कितना, ये 7 से 14 आगे गया है, माने 14 से 98 होता है, माने में 7 में उसका डबल ऐसे कर लो, 7 और इसका रेशियो कितना है 1 और 14 का है। देखो तो अगर मैं 15 में 14 से गुणा करूं तो कितना 190 बनेगा क्या, देखो भाई अगर तुम 15 में 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनना चाहिए 190। तो बोलोगे देखो भैया 150 और 60 ये 210 बनेगा, 190 तो नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 11 इंटू 14 करने पे 54 बनना चाहिए। तो क्या बोलोगे भैया, आपने सिखाया तो मल्टीप्लाई करना 11 से, पहले 4 लिखते हैं फिर इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर दहाई आगे लिखते हैं। हाँ भैया बन तो रहा है, इस प्रकार से हमारा सी आंसर आ गया। और यही मेरे पास क्या राइट आंसर कि पहले से दूसरे जाते वक्त ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो क्या बोलोगे पहले से दूसरा गया तो कितना 14 गुना गया, दूसरा से तीसरा गया तो डबल गया। यही हमारे पास क्या है पैटर्न है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या किसी को, क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ऑफलाइन कमेंट, मैं देखकर आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या है, देखो आपको ये सब चीजें दिख रही होंगी, क्या क्या लिखा गया है। अगर नहीं दिखा तो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे 6, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया, पढ़ना आराम से क्वेश्चन। Select the dice that can be formed by folding the given sheet along the lines। एक बात आपको मैंने सिखा रखा है कि भाई एक काम करो, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट, अगर ये 2 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 3 होगा, एक छोड़ के आता है। अगर यहाँ पे मैं 6 की बात करूँ तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। और जो बच गया मेरे पास 1 और यहाँ पे क्या बच गया 4, ये दूसरे का अपोजिट, तो इसका मीनिंग इसको लिख लो पहले। क्या बोलोगे भैया 2 का अपोजिट आपने क्या बताया, 2 का अपोजिट आपने 3 बताया, 6 का अपोजिट आपने क्या बताया, 6 का अपोजिट आपने क्या बताया 5 बताया, और 1 का अपोजिट आपने क्या बताया, 1 का अपोजिट आपने 4 बताया। और आपने ये भी सिखा रखा है, याद रखना, जब भी आपने अपोजिट लिख लिया, ये क्या है, ये तो अपोजिट है, जब भी आपने अपोजिट लिख लिया तो ध्यान क्या रखना है, कभी भी 2 अपोजिट सरफेस कभी साथ नहीं आ सकते। इसका मीनिंग क्या है भैया, हमारे पास डाइस वही पॉसिबल होगा, डाइस वही पॉसिबल होगा जब 2 अपोजिट कभी एडजेसेंट नहीं बन पाएंगे। देखते हैं भी, अगर मेरे पास 1 आ गया ना तो 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो 1 के साथ 4 क्यों बोलोगे तो गलत, ये तो नहीं बन सकता। भैया अगर मेरे पास 2 आ गए तो 2 के साथ उसका अपोजिट 3 नहीं आना चाहिए, 3 क्यों आया है, तो नहीं बन पाएगा। अगर मेरे पास 5 आ गया तो 5 का अपोजिट 6 नहीं आना चाहिए, इसने लिख दिया, हटा दो। अगर 1 आया तो 1 का अपोजिट 4 नहीं आना चाहिए, नहीं आया भैया। अगर 6 आ गया तो 6 का अपोजिट 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। अगर 3 आ गया तो इसका अपोजिट 2 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। तो इस प्रकार से क्या बोलोगे, हमारे पास एक ही डाइस पॉसिबल है, ओनली है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और बाकी सब क्या है। जैसा कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसे करते रहेगा आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि भाई अपने पास एक वर्ड दे रखे हैं, हमारे पास एक बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, और बोला गया कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन होगा। तो बोलो कि देखो भैया हमने तो आपसे सीख रखा है, क्या सीख रखा है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जाते हैं, और क्या करते हैं हम लोग लड़ाई करते हैं किस ऑप्शन में। बोलोगे भैया देखो पहले पे 5 है 4 5, माने पहली लड़ाई 4 और 5 में, पहली लड़ाई 4 और 5 में आएगी। तो बोलोगे 4 ये रहा, 5 ये रहा। देखो भाई CAP यहाँ पे है, CAP यहाँ पे है, और P के बाद A आ गया, और यहाँ P के बाद S आ गया, S 19 पे होता है। तो बोलोगे पहले 4 थोड़ी आएगा, पहले 1 आता है, माने पहले 5 वाला ट्रू होगा। तो बोलोगे C ऑप्शन तो ऐसे कट गया, C ऑप्शन ऐसे कट गया, क्योंकि कैप तक तो दोनों सेम था। यहाँ पे S 19 आ गया, A 1 आ गया, पहले 1 आता है फिर 19 आता है। इस प्रकार से 4 वाला तो नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमारी लड़ाई सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलोगे सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे ना भैया, सब में 4 है, इसमें कोई लड़ाई नहीं। थर्ड पे भी दिक्कत है, थर्ड में क्या है, यहाँ 3 3 1, तो बोलोगे अब 3 में और 1 में लड़ाई चलेंगे, 3 और 1 में, ये रहा 1 और ये रहा 3। तो बोलोगे देखो भैया यहाँ पे CA के बाद T आ गया, T 20 पे आता, और यहाँ पे CA के बाद P आ गया, तो P 16 पे। पहले 16 आएगा कि पहले 20 आएगा, बोलोगे पहले 16 आएगा। इस प्रकार से पहले 3 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मैंने बोलोगे D हमारा क्या, D हमारा खत्म हो गया। अब चलते चौथे क्वेश्चन में, चौथे पे क्या 1 और 2 है। तो बोलोगे इस प्रकार से हमारी लड़ाई अब 1 और 2 में चलेगी, और हम आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। 1 ये रहा, 2 ये रहा। तो बोलोगे देखो भैया C है, और यहाँ P कितना है 16 है, और यहाँ पे T कितना है, देखो C है तो दोनों सेम है, यहाँ T 20 P 16। तो बोलोगे पहले 2 आएगा भैया, और 1 यहाँ पे नहीं आएगा, पहले 2 आएगा। तो ऑप्शन में क्या, ये भी गलत हो गया। तो बोलोगे ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास उसका राइट आंसर है। 5 4 3 2 1। आई होप सो आप सभी का यही आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर। ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसी परफॉर्मेंस हमको चाहिए।
ऐसे ही परफॉर्मेंस हमको चाहिए। बस कमेंट को डेकोरम के साथ ऐसे ही करते रहना, चलाते रहना है। कोई माने वो ऐसा मत करना कि कोई देखे ऑफलाइन तो बोले ये क्या कर रहे हैं। क्लियर ना, डेकोरम मेंटेन करके। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला जा रहा है, देखो यहाँ से, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूँ, ये कितना है, ये 21 है, ये कितना है बस 19 है, और ये कितना है 299 है। ये मेरे पास कितना 18 है, ये मेरे पास कितना 22 है, और ये कितना 296 है। ठीक है भैया, ये कितना है मेरे पास 32 है, ये मेरे पास पूछा क्या होगा, और ये मेरे पास कितना रहेगा 348 रहेगा। चलो देखते हैं। कहीं ना कहीं देखो, ये कहीं ना कहीं ये 300 के आसपास है, 300 के आसपास है, और ये नंबर 400 जा रहा है। इसका मीनिंग क्या, इनकी मल्टीप्लाई करके देखें क्या, इनकी मल्टीप्लाई करके देखें क्या, माने मैं 21 इंटू 19 करता हूँ, 21 इंटू 19 तो क्या बनेगा देखते हैं। तो बोले कि देखो आप ऐसे कर लो ना, 19 को 20 माइनस 1 कर लो, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, माने 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 420 होता है भैया, और 21 में 1 से गुना करके घटा दो, क्या बोलोगे बनेगा 10 में से 1 जाएगा 9 बन गया, 11 में से 2 जाएगा 9 बन गया, और 399। लेकिन हमको तो कितना, हमको तो 299 चाहिए, तो क्या बोलोगे इसमें 100 घटा दो, क्या कर दो 100 घटा दो, तो बोलोगे हाँ भैया हमारे पास कितना है 299 है। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। माने आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 399 आ गया। इसमें से हमने क्या कर दिया, फर्दर जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया उसमें से 100 घटा दिया, तो कितना बोलोगे हमारे पास रिजल्ट आ गया 299। ये हमको चाहिए था। माने हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देखो, अगर ये तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, और ये तुम्हारे पास क्या थर्ड है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसको ये फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई, और देन इसमें 100 घटा रहे हैं ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है थर्ड नंबर आ रहा है। यही हमारा क्या है, यही हमारा पैटर्न है। कैसे करें, कॉलम वाइज, कैसे करें कॉलम वाइज। भाई हमने 21 और 19 की मल्टीप्लाई जब कर दी तो कितना आ गया 399 आ गया, बट हमको 299 चाहिए था, 100 घटा दिया। तो क्या बोलोगे भैया, क्या ये सेटिस्फाई यहाँ पे भी कर रहा है क्या, यहाँ पे कितना 18 है, यहाँ पे कितना 22 है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बोलोगे भैया 18 इंटू 22 करना है, तो क्या 22 को मैं 2 इंटू 11 लिख लूं, ऐसे आसान रहेगा। बोलोगे 18 दूनी कितना, 18 दूनी 36 हो गया, और 36 में 11 से गुना करना आसान होता है, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। बोलोगे 6 पहले लिखेंगे, और फिर दोनों का सम 6 3 9, और फिर दहाई। ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है उसमें 100 घटा के देख रहे हैं क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या। बोलोगे हाँ भैया ये देखो ना 296 है, कितना आ गया 296 है। तो बस यहाँ पे x मान लो, इसको x मान लो, और जब इसको तुम सॉल्व करने जाओ तो क्या बोलोगे भैया, पहले दो की तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले दो की तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से जो रिजल्ट आ रहा है 100 घटा के हमारा कितना 340 का। बताओ भाई क्या बोलोगे 32x, इसको इधर शिफ्ट कर दो कितना बनेगा, 100 जुड़ जाएगा तो 448, कितना बन गया 448 बन गया। अब 32 इसको काटो, कट रहा है तो कितने बार में जाएगा, 16 से कट रहा है क्या, 4 से काटो, 4 8 32, 4 से 1 1 2 बन गया, और ये कितने बार 14 बार में चले जाएगा क्या। इस प्रकार से कितना आ गया, तुम्हारे पास 14 आ गया, वही हमारा क्या आंसर है। क्लियर है, देख हमारे पास कितना आ गया 14 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी सब गलत। अच्छा क्वेश्चन है, हम कैसे गए, हम कॉलम वाइज गए, हम कैसे गए कॉलम वाइज गए, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पैटर्न रहा। आप सभी को आई होप सो समझ आ रहा होगा क्वेश्चन अच्छे से। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को समस्या है तो बताइए। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम आपकी बात को सुनेंगे। ऐसा मत बोलना कि सर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे। कमेंट जो भी हो आपका डाउट कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, वादा रहा। ठीक है, वादा रहा, तोड़ेंगे नहीं हम कभी वादा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने पे ही हमारा सब चीज क्लियर होगा। ऐसे तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे तो हम क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। बोलोगे हाँ भैया की बात उसे बोलो। यहाँ पे क्या मेरे पास NRW है, यहाँ मेरे पास कितना PTY है, यहाँ मेरे पास कितना ADL है, कितना ADL है, और यहाँ मेरे पास कितना LPU है। बोलोगे ये क्या भला है भैया, देखो N कितना होता है 14 होता है, R कितना 18, W कितना 23, P कितना 16, T20, Y25, A1 D4 L12, L12 P16 21 होता है। तो वो क्या रहा है, यहाँ पे देखो +4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, बोलोगे +3 हुआ, और प्लस में 8 हुआ। ये क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे +4 हो रहा, यहाँ +5 हो रहा है। ठीक है भैया, यहाँ भी क्या हो +4 हो रहा +5। तो बोलोगे देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, वन इज डिफरेंट, एक अलग है, एक अलग है। तो बोलोगे देखो भैया इसमें बात करें, इसमें बात करें, इसमें बात करें, इन तीनों में सेम पैटर्न है, इन तीनों में सेम पैटर्न है। अगर सेम पैटर्न है तो जो अलग है, जो अलग है, जो विभिन्न है, जो गलत है, वही हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार से क्या बोलोगे, ये सब गलत हो गया, बट हमारा सी क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। सी हमारा क्या देकर चला गया, क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आपको पता होगा, आप प्रत्युषण से प्रश्नोत्तर से बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको पता होगा क्या है क्या नहीं। पूछा गया कौन एक अलग है और एक अलग है, उसी विषम की पहचान करनी है। तो बोलोगे भैया चाहे बात करें हम लोग रेबीज की,
चाहे बात करें पोलियो की, चाहे बात करें मिजल्स की, ये सारे वायरस जनित बीमारी है, ये सारे वायरस जनित बीमारी है। बट ये जो सिजोफ्रेनिया नहीं तो दिमागी बीमारी है भैया, ये तो क्या है, दिमागी बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। तो ये तो सारे वायरस हो गए, बट ये वायरस से नहीं होता, ये कुछ अपने पास कमी किसी चीज की हो जाती है या किसी चीज की अधिकता हो जाती होगी तब ये बीमारी होती है, बट ये वायरस से नहीं होता भैया। इस प्रकार से अलग कौन है, सिजोफ्रेनिया, और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आपको रीजनिंग में जीके जीएस भी जाना जरूरी है, बायोलॉजी भी आना चाहिए आपको, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बड़ी शानदार है, इसको अपने कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना और यहाँ पे अपना अपना नाम लिख लेना। भाई मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा बिकॉज मैं तो आपका टीचर हूँ, तो मैं अपना नाम क्यों बोलूं लिखना। पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, अपने क्लास में नितिन भी है, नितिन पांडे, तो उसने कहा किसकी तरफ, सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। माने यहाँ पे किसकी बात है, सांची की बात हो, किसकी बात हो रही, सांची की। इसकी तरफ इशारा करते हुए नितिन ने कहा इसकी माँ, माने सांची की माँ, क्या बोला, इसकी माँ के पिता, माने इसकी माँ के पिता के बेटे, इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, इसकी कोई क्या है, पत्नी है, पत्नी मेरी सास की। अब देखो अपने ये पत्नी इसकी इतना बोल दिया, अब अपना नितिन बता रहा, अब अपना क्या बता रहा, नितिन बता रहा, अब क्या बता रहा, नितिन बता रहा है। देखो इसकी पत्नी मेरी सास की इकलौती, तो नितिन की शादी किसी ना किसी से हुई होगी, नितिन की कोई ना कोई यहाँ पे शादी हुई होगी, नितिन की पत्नी होगी, मेरी सास की इकलौती बेटी। भाई देखो ये पत्नी इसकी सास कहलाएगी कब, जब ये पत्नी की माँ होगी तो इसकी सास कहलाएगी। तो बोले कि नितिन बोला कि मेरी सास की, माने इसकी शादी किसी ना किसी हुई, उसकी माँ तो नितिन की सास, मेरी सास की इकलौती बेटी है। अच्छा भाई पढ़िए एक बार क्वेश्चन, डायग्राम आपने बना लिया, आपने डायग्राम बना लिया, बट इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। नीति ने सांची का परिचय देते हुए कहा कि साथी को सांची की जो माँ है ना, सांची की जो माँ है उसके पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी है। माने ये जो पत्नी है ना, ये कॉमन आ गया, ये पत्नी क्या कॉमन आ गया, ये पत्नी क्या कॉमन आ गया। भाई साहब इसका मतलब क्या बोल रहा, अगर ये पत्नी है तो इस बेटे की पत्नी है ना भाई, तो इसका मतलब क्या, ये नितिन है, ये कौन है, ये नितिन है, ये कौन है, नितिन, ऐसा है क्या, ये नितिन अपने पास। अच्छा तो पूछा गया कि नितिन की सांची, नितिन का, पूछा कि नितिन का सांची के मां से क्या संबंध है, नितिन का, और नितिन कौन लगेगा, तो क्या बोलोगे भैया, ये इसका क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा। इस प्रकार से ब्रदर इधर, क्या बोलोगे, ब्रदर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेशन कॉमन हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे लाके पढ़ दिया, ये नितिन है भैया, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई क्या बोलते हैं उसको, सास माने इस पिता की वाइफ होगी कोई ना कोई। हमसे पूछा कि सांची की जो माँ है वो नितिन से किस प्रकार से बनी, भाई बहन हो गए, तो नितिन क्या लगेगा उसका, बोला कि सांची की माँ से किसका, नितिन का रिलेशन, तो ब्रदर बोलेंगे। बस यही क्वेश्चन का आंसर था, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे, मैं आपका वेट करूंगा। इनकम टैक्स पेयर्स हैं, इंप्लॉइज है और मेल्स है, जरूरी थोड़ी है कि सारे इनकम टैक्स जो पेयर्स होंगे सारे मेल होंगे, बोलोगे नहीं भैया, इसका कुछ इनकम टैक्स पेयर भी मेल भी हो सकते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ इंप्लॉय भी हो सकते हैं। बोलोगे भैया ये इनकम टैक्स पेयर है, ये मेल है, उसमें से कुछ ना कुछ इंप्लॉय हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं आएगा भैया, ऐसा भी नहीं आएगा, तीनों में इंटरसेक्शन होगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इनकम टैक्स पेयर्स मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ लोग इंप्लॉयड भी होंगे, कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट जॉब होगा, और कुछ लोग अपना बिजनेस चला रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। तो भाई इसमें सम का रिलेशन ज्यादा अच्छा है, ना कि ऑल का और इंटरेस्ट, वो क्या बोलते हैं एक दूसरे में कॉमन। ठीक है, अब देखो साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आ रहा है। बोला इस प्रकार से वेटिब्रेट का रिलेशन मंकी के साथ, देखो मंकी का जो पीछे वाला टेल होता है वो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, माने मंकी के पास वेटिब्रेट होता है, बट इसमें से आप पढ़ते हो ना इनवर्टिब्रेट किसके पास होता है, आप इस स्टार फिश के बारे में खूब देखते हो गूगल पे, भाई स्नेक के पास भी होता है, डियर के पास वेटिब्रेट होता है, फ्रॉग के पास वेटिब्रेट होता है, बट स्टार फिश के पास वेटिब्रेट नहीं होता, माने इनवर्टिब्रेट होता है। वही पूछा गया कि वर्टिब्रेट अगर मंकी से रिलेटेड है, इनवर्टिब्रेट किससे रिलेटेड होगा, तो स्टारफिश होगा। इस क्वेश्चन का नोट डाउन कर लेना, आते रहता है, ये बिहार से के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने आता है, वो आराम से करना, कोई जल्दीबाजी मत करना, अदरवाइज पिटाई लग जाएगी। ठीक है, पिटाई लग जाएगी। पढ़िए क्वेश्चन को, मैं टाइम देता हूं आप लोगों को करने का। फास्ट तो नहीं जा रहा, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, आई होप सो कर पाओगे आप लोग, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा हूँ, चलिए ठीक है।
माने यहाँ पे क्या बोला, देखो मेरे पास 4 का रेशनल नंबर 16 के साथ है, तो बोलोगे भैया ये तो 4 के क्यूब के पास लग रहा, माने क्या बोलोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 4 के क्यूब से भैया 64 में 5 जोड़ दो। माने ये जो नंबर है, जो मेरे पास नंबर है, कैसे लिखा गया, जो नंबर था उसे क्यूब में 5 जोड़ दिया, तो भाई यहाँ पे भी वो पैटर्न लगना चाहिए ना भैया। तो बोलोगे 11 के क्यूब में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, क्योंकि 11 नंबर था तो उसे क्यूब में 5 जोड़ दिया। बोलोगे 11 का क्यूब कितना होता है 1331, इससे 5 जोड़ दो कितना आएगा 1336, कितना बनेगा 31 5 36 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा राइट आंसर है, बाकी सब क्या बाकी सब गलत। माने अगर यहाँ x नंबर लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है उस नंबर का क्यूब और प्लस 5, इसका फायदा उठाइए और आप आंसर में चले जाइए। 11 है तो 11 क्यूब 1331 प्लस 5 1336 हो गया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 पे, चलो देखो बोलोगे, देखो भाई यहाँ पे लिखा है कॉट, क्या बोल यहाँ पे कहानी है CAUGST, किसकी बात हो रही, कॉट की बात हो रही। इसको लिखा गया यहाँ पे देखना 32621, ठीक है भैया 202087। अच्छा क्या कहानी बनाएगी देखते हैं। देखो सी का क्वेश्चन तो 3 होता है, सी का क्वेश्चन तो 3 ही होता है, 3 लिखा गया, बट में ए का 26 लिखा गया, मान ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड का अपोजिट 26 को लिख दिया गया। भैया यू तो 21 होता है, 21 को 21 लिखा गया भैया, 21 को क्या लिखा 21 को तो 21 लिखा गया, और जी का देखो जी को 7 लिख रहा था बट नहीं लिखा, जी का उल्टा क्या होता है टी, तो टी को 20 लिखा गया। फिर बोलोगे एच तो 8 होता है, 8 को 8 लिखा गया, बट टी को 20 ना लिखा गया, टी का उल्टा जी होता है तो यहाँ पे 7 लिखा गया। मानिए देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो लेटर है पहले पे ये सेम है, ये अपने पास क्या है सेम है, और दूसरे पे जो लेटर हो गया वो अपोजिट है, वो अपने पास क्या है अपोजिट है। बस यही कहानी क्या हो रही है, यही कहानी रिपीट हो रही है, यही कहानी रिपीट हो रही है। ये इसका अपने पास क्या है पैटर्न है। आई होप आप समझ पाए होंगे, इसको दिक्कत नहीं। पहला लेटर क्या है, पहला लेटर तीसरा लेटर मेरे पास क्या पांचवा लेटर ये सेम है, दूसरा चौथा और छठा मेरे पास क्या है भाई, देखो ये दूसरा, फिर मेरे पास कितना हो गया ये, और मेरे पास दूसरा चौथा और छठा मेरे पास क्या है अपोजिट है, पहला तीसरा पांचवा सेम लेटर है। चलो देखते हैं, तो हमसे पूछा गया भाई इसी कोड लैंग्वेज में अगर तुम लिखना चाहो तो बताओ शोल्डर को SOL क्या बोला गया SOLDER, इसको क्या लिखोगे, ये तो पूछा गया SOLDER करेंगे। बोलोगे देखो भैया पहले एस को मैं 19 लिखूंगा बट इसका अपोजिट एल होता है, या एल को 12 लिखूंगा बट डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है भैया, ई को मैं 5 लिखूंगा बट आर का अपोजिट का आई होता है। बताओ तो क्या लिखोगे, 19 को 19 लिखोगे, यहाँ पे अपोजिट एल का 12 होता है, 12 को एल को तो 12 ही लिखोगे, डब्ल्यू का 23 होता है, ये 5 को 5 ही लिखोगे, आई का 9 होता है, इतना आ गया 19 12 12 कितना 19 12 12 23 5। तो बोलोगे ये तो भैया कट गया, ये 19 12 12 बोलोगे ठीक है भैया, ये 15 वाला कट गया, ये तो बोलोगे ऑप्शन नंबर क्या बी मेरे पास करेक्ट है ना। देखो 19 12 12 23 बोलोगे आ गया 19 12 12 23 59, यही हमारे क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, आपको ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करा दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 पे, गिरा अपना क्वेश्चन 15, देखना क्या है क्या नहीं है। अगर मेरी स्पीड आपको सही लग रही है तो आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। आपको जो मैंने क्लास शुरू करा था सीजीएल का डे 1 से, उस दिन का जो जोश था आपको आप सब में, वही जोश मैं अभी भी चाहता हूँ। चाहे कोई भी फेस्ट हो, दिवाली हो, चाहे मेरे पास छठ हो, या कोई भी पर्व त्योहार जो आएगा वो उसको एंजॉय करना, हम भी करेंगे आप भी करेगा, सब अपने अपने घर पे रहेंगे, हम भी दिल्ली में है आप भी दिल्ली में, या कहीं भी जहां भी रहेंगे अपने पर्व एंजॉय करते हुए कान में ईयरफोन लगा के टेस्ट लगा लेना है। टाइम निकलते जाएगा, पर्व फिर अगले साल आएगा बट टाइम निकल गया जो बार बार नहीं आएगा, तो एक टेस्ट लगाने में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो त्योहार कोई भी हो टेस्ट लगाना है डेली, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि किन दो चिन्हों को, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए कि संतुलित हो जाए। उसने बोला कि पहला बोला कि प्लस माइनस को, और 7 और 11 को देखते हैं। माने मेरे को जहां पे 11 वहां पे 7 लिखूंगा, और जहां पे 7 है वहां पे 11 लिखूंगा, ठीक है भैया। और प्लस की जगह माइनस, माने यहाँ पे तो ठीक है, माने माइनस को मैं क्या लिखूंगा प्लस लिखूंगा 64, और प्लस को मैं क्या लिखूंगा माइनस लिखूंगा, और मेरे पास 7 11 को मैं चेंज कर दे। क्या ये 47 बना रहा है क्या ये 47 बना रहा है क्या, बोलोगे देखो भैया ये तो पहली बात है, ये डिवाइड में आएगा तो ये तो इंटीजर ही नहीं बनेगा, हमको तो इंटीजर चाहिए था। बोलोगे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे इसने बोला इनटू और डिवाइड को चेंज करो, माने क्या बोलो देखो यहाँ पे डिवाइड लग गया इनटू की जगह पे, जहाँ पे डिवाइड है वहां पे इनटू लग गया। और नंबर में क्या बोले 35 11 को, माने 11 की जगह क्या लिख दो 35 लिख दो, साथ में कोई दिक्कत नहीं उसको, और 35 की जगह क्या लिख दो 35 की जगह 11 लिख दो, और माइनस में कितना है 64 और प्लस 56, ये तुम्हारे पास 47 चाहिए। देखते हैं भाई, बोले कि हाँ इस बार तो लग रहा है भैया, देखो 7 से 7 5 35 होता है, कितना है 5 आ गया, 5 इंटू करे कितना 55 होता है, ये लो भैया। फिर कितना बन गया देखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बोलोगे भाई 6 और 4, 6 और 4 6 में 4 जगह 2 बनेगा, और मेरे पास कितना बनेगा भाई उल्टा आ गया ना, उल्टा कर लो
माइनस मेरे पास कितना बनेगा, 14 में से जाएगा 8, और मेरे पास ये तो 8 ही बन गया, तो 55 माइनस 8 कितना होता है, 55 माइनस 8 47 होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर गया, आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर। इन सबको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब ऐसे भी करो, नहीं 55 आ गया, 55 और 56 कितना होता है, बोलोगे भैया 111, 111 में से तुम अगर 4 घटाओगे कितना बनेगा, बोलोगे 107 बन गया, और 7 में से अगर 60 घटाओगे तो कितना 47 बनेगा। वही तो पूछा गया, कैसे भी कर लीजिएगा, ऑप्शन तो ऑप्शन है, कभी चेंज तो होगा नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मैंने कितनी बार करा रखा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। बोला गया कि मैं इसके दाहिनी तरफ अगर मैं क्या रख रहा हूँ, इसके दाहिनी तरफ में अगर मिरर रख देता हूँ, इसके दाहिनी तरफ अगर मैं मिरर रखता हूं तो आपको पता है क्या, अगर यहाँ पे ट्रेंगल, ये बेचारा गुस्सा इधर जा रहा है, ये ट्रेंगल इसके पास ही आएगा, बट ऐसे जाएगा। बोलोगे यहाँ पे तो भैया ऐसे ही चलेगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, उल्टा ले जाना है, डी हटा देंगे। हाँ भाई यहाँ पे सही लग रहा है, ये उल्टा गया है, ये भी भैया उल्टा गया, ठीक है भैया। एक बात बताओ, ये ऊपर जाने की परमिशन किसने दी, एक हटाओ, ऐसे थोड़ी होगा, अपने मन मर्जी नहीं करेंगे। बोलेंगे देखो अगर मेरे पास ये मिरर के पास में डार्क है तो हम भी बनाएंगे, हम भी क्या बनाएंगे ऐसे ऐसे करके पिक्चर जितना बन पाएगा, और हम भी क्या करेंगे ना भैया, यहाँ पे डार्क करेंगे, क्या करेंगे, डार्क करेंगे। चलो देखते हैं। अरे मिरर के पास बनेगा, इसने उल्टा करने की किसी ने परमिशन दी, उल्टा क्यों कर दिया, पागल थोड़ी है भाई। बोलोगे ये हमारा क्या क्वेश्चन राइट आंसर, बोलोगे पूरा नहीं बनाएंगे, इसका ब्रो यही मिल गया, और इसका ब्रो मिलते ही हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी इज राइट आंसर। इसका ब्रो यही मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या राइट आंसर है। आप सभी का आंसर आया भी होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। क्लियर है, बातें कम करनी है, हेलो हाय कम करनी है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, क्या बातें कम करनी है, हेलो हाय कम करना है। हेलो हाय करना है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी स्नैपचैट है, बहुत सारे चैट है, कहीं भी चैट कर सकते हैं, पर पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे बोलूंगा, बाकी तो तुम लोग अपने मन के राजा हो। और चलिए आगे चलते हैं। बोलेंगे देखो ए मेरे पास कितना 1 है, सी मेरे पास कितना 3 है, तो बोलोगे 1 3, अच्छा ये 7 है, ये 9 है, 11 है, तो बोलोगे तो ऑड नंबर है, मान 1 3 के बाद क्या 5 आएगा, 5 पे क्या आता है, 5 ई आता है, ई आएगा पहले, या डी तो नहीं आएगा, डी तो नहीं आएगा। ठीक है भैया, आर देखो, आर मेरे पास कितना, आर मेरे पास 18 है, टी मेरे पास कितना 16 है, ये एल कितना है 12 है, जे कितना 10 है, एच 8, बोलोगे दो दो कम हो रहा, तो 16 में 2 कम करो तो कितना है 14 है, 14 पे एन होता है। इस प्रकार एन हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ये भी गलत हो गया, कोई दिक्कत है क्या, इसमें क्या हो रहा था, इसमें 2 2 बढ़ रहा था, ब्लैक वाले में 2 2 बढ़ रहा था, ये 2 2 2 2, इसमें +2 हो रहा था। और रेड वाले में क्या हो रहा है, रेड वाले में तो बोलोगे देखो भैया -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, रेड वाले -2 हो रहा है, तो बोलोगे 16 में से 2 जाएगा 14, 14 पे क्या एन आता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या राइट आंसर। अगर क्वेश्चन 18 की बात करें, क्या हो रहा देखते हैं, क्या हो रहा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आपके नंबर सीरीज में आते रहते हैं पेपर, दिल्ली पुलिस, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस पूछते रहता है ऐसे क्वेश्चन। आओ देखते हैं। बोलोगे भाई हो क्या रहा है पे, 61 और 2 63 होता है, 63 और 2 65 होता है, ठीक है भैया। 65 में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना 12 जोड़ने पे कितना बनेगा 77, 77 में 12 जोड़ने पे कितना बनेगा, बोलोगे भैया मेरे पास कितना बन रहा 88 बन रहा। पता है ये क्या लिखा है, पता है क्या लिखा है, ये 2 क्या है, पता है क्या है, बोलोगे भैया बताओ तो, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में 3 है, 9 3 12, ये भी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में 3, पता है क्या है, ये ऑड नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर उसी का स्क्वायर में वो भी जोड़ना है। अब 3 के बाद क्या, 3 के बाद 5 है, तो क्या बोलोगे भैया 5 के स्क्वायर प्लस 5 मतलब 30 आएगा, तो बोलोगे इसमें 30 अगर जोड़ूंगा भैया, अगर इसमें 30 जोड़ूं कितना बनेगा भैया, 9 और 0 तो 9 होता है, 8 3 11 119 होता है, 119 कौन सा ऑप्शन है, बोलोगे यही हो गया। आगे तो बताओ भैया, ये तो गलत हो गया, 119 हमारे पास है। अब बताओ यहाँ भी 30 का डिफरेंस आना चाहिए, हाँ भैया 30 का आ रहा है ना, तो बोलोगे ये भी तो कितना 5 का स्क्वायर प्लस, आगे क्या बनेगा, आगे आपकी अकॉर्डिंग क्या बनेगा 1 3 5 7 का स्क्वायर प्लस में 7 आ रहा है क्या, बोले देखो भैया डिफरेंस देखो एक बार, माने कितना बनना चाहिए, बोलोगे 7 7 49 और 7 56 बनना चाहिए, है क्या, 15 में 16 जगह 6 और 19 में 4 जगह है। तो ये अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, बट मेरे से पढ़ रहे हो मैं आपके टाइम भी बचाऊंगा और आपके पास यहाँ पे चीजों को समझाऊंगा। ये इसका पैटर्न है, बहुत बेहतरीन पैटर्न, आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे लिखा गया मेरे पास क्या 17 है 323 है, ठीक है भैया। यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन 17 है 323, यहाँ पे कितना 23 है और 575 है, यहाँ पे कितना बोलोगे भैया मेरे पास 19 है और मेरे पास कितना 475। मैं बार बार बोलता हूँ 1 से लेकर 50 तक कम से कम इस बार याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक तो याद कर ही लो, इतना तुम लोग तो कर ही सकते हो। बोले देखो भैया पता है ये क्या है, पता है क्या है, ये ना 144 - 1 माने क्या है 12 के स्क्वायर में से एक कम है, कितना 12 के स्क्वायर में से कम है।
ये पता है क्या, ये तो 475 भी हमने नहीं सुना था, हमने इसकी बात तो नहीं करी थी, बट देखते हैं ये 11 से एक आगे जाके उसके स्क्वायर, देखो 11 से एक आ गया उसके स्क्वायर में कम किया, तो हम देखते हैं ना भाई 17 से एक आगे जाएगा, 17 से एक आगे जाएगा 18, 18 के स्क्वायर में कम करो तो बोलोगे 324 में से एक कम करेंगे 223 है। भैया 23 से मैं आगे जा रहा हूँ, 23 से मैं आगे गया तो कितना 24, तो 24 के स्क्वायर में से एक कम करूंगा तो कितना 575 बनेगा। बोलोगे हाँ लिखा हुआ है, ये कितना बनेगा 323 बनेगा, हाँ लिखा हुआ था इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे चलो बनना क्या चाहिए था 19 से एक आगे गया तो क्या बोलोगे 20 के स्क्वायर में से एक कम, माने यहाँ पे कितना 399 बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या 475 लिखा है, तो गलत है ना। बट हमसे वही पूछा है जो भिन्न है उसकी बात करो, क्या बोलोगे जो गलत है वही हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस प्रकार से ये सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोग को, क्लास अच्छी लग रही है आप लोग को, ये कहाँ उड़ गया, क्लास अच्छी लग रही है आप लोग को, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और अच्छी लगनी भी चाहिए, क्यों ना लगे अच्छी, आपको इतना मेहनत कराया जा रहा है तो अच्छा के लिए तो कराया जा रहा है। आगे चले, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, आगे बढ़ते क्वेश्चन 20 पे। हाँ बन गया सब, ये रहा क्वेश्चन 20, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप लोग चीजों को देखो, क्या पता आप समझ पाओगे, क्या पता आप समझ जाओ क्वेश्चन को। मैं एक बार ड्राइंग भी बना लेता हूँ, यहाँ पे रोम्बस है, यहाँ पे क्या रोम्बस है, और यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे बस क्या रोम्बस है ऐसा, और यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या बस प्लस, और यहाँ पे क्या बस रोम्बस है। देखो ध्यान से, यहाँ पे चला गया रोम्बस और यहाँ पे क्या प्लस, पूछा गया यहाँ पे क्या है, पूछा गया यहाँ पे क्या है, ठीक है देखते हैं। एक बात बताओ, मैंने बोला क्या बताऊं, तो बोले देखो पहले यहाँ पे रोम्बस है, पहले इसमें रोम्बस है, ठीक है, इस अगली बार में क्या, अगली बार में ये आगे चला गया, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, अगली बार में क्या हुआ ना, अगली बार में यहाँ पे ना आगे एक स्थान आगे चल गया, माने क्या बोलोगे एक स्थान छोड़कर आगे गया, ठीक है। अगले वाले में इसको यहाँ पे आना चाहिए था, बट पता है भैया यहाँ पे नहीं आया, देखो एक स्थान 2 स्थान छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे भाई देखो पहले क्या था एग्जैक्टली जस्ट अगले वाले में आ गया, इसके बाद क्या हुआ एक स्थान छोड़कर अपने पास आया है, इसके बाद 2 स्थान छोड़कर आया, तो एक ऑब्वियस बात है अगले वाले में जब बनेगा, अगले वाले में जब बनेगा ध्यान देना, अगली वाले में जब ये पिक्चर बनेगा ना तो बोलोगे देखो भैया यहाँ पे तो है ही है, ध्यान देना, यानी इसको ऐसे मत बनाओ, कैसा है इस डायग्राम को बना लेते हैं पहले, माने यहाँ पे ओरिजेंटल नहीं बने गए, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बनाया गया भैया, अगली बार में यहाँ पे प्लस है, अब क्या देखो पहले तो आगे एक स्थान गया, अगली बार में एक स्थान छोड़कर आया, अगली बार में 2 स्थान छोड़कर, अब बोलोगे भैया 3 स्थान छोड़ेगा, माने बोलोगे यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, अब प्लस यहाँ पे आएगा, माने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ प्लस आएगा, तो बोलोगे यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं, ऊपर प्लस दे रखा तो नहीं होगा, अब यहाँ प्लस है, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस नहीं है, हटा दो इसको, यहाँ पे रोम्बस आ गया, लेकिन हमको तो क्या चाहिए प्लस, हटा दो। बोलोगे भाई इसका ब्रो कहाँ मिल गया, इसका ब्रो यहाँ मिल गया, और ब्रो मिलते हम क्या बोलते हैं, आजा भाई तुमको बुलाए तुम्हारी प्यारी बहना, कौन सा ऑप्शन सी, तो इसका ब्रो मिल गया, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी हमारे पास क्या है राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करते रहेगा, बाकी तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, पता नहीं आप इसको कर रहे हैं कि नहीं, इट्स आपका ये सब चॉइस है, आप कर पा रहे हो कि नहीं आपकी बात है, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, तभी हम लोग सीजीएल में फोड़ के रखेंगे पेपर को, भुजाल मचा देंगे। बोलेंगे देखो मेरे पास क्या है सेंक्शन है, मेरे पास क्या है सेंक्शन है, SANCTION, मेरे पास क्या है सेंक्शन है, और सेंक्शन को हमने क्या लिखा, देखो भाई पढ़ो, एक्स लिखा, एफ लिखा, एस लिखा, एच लिखा, ठीक है भैया, मेरे पास ओ लिखा, डी लिखा, फिर क्या लिखा, जे लिखा, आई लिखा, देखते हैं क्या लिखा है, भाई नंबरिंग कर ले क्या, पता नहीं कर लो, नंबरिंग काम करेगा, क्या बोलोगे ये 19 होता, ये 1 होता, ये 14 होता, 3 होता, 20 होता, 9 होता, 15 होता, 14 होता, ये 9 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 15 है, ये क्या है पास H 8 है, ये 19 है, ये 6 है, 24 है, वो क्या रहा। बोले देखो भैया हमको जहां तक दिख रहा है ना, यहाँ पे +5 किया है, यहाँ भी क्या कर दिया +5 भी किया है भैया, यहाँ भी क्या कर दिया +5 भी किया है, यहाँ पे क्या कर दिया +5 भी किया है, ठीक है भैया, यहाँ -5 कर दिया, यहाँ -5 कर दिया, गजब क्वेश्चन भैया, ये तो हलवा क्वेश्चन है, माने पहले 4 में +5 आखिरी 4 में -5, आओ हम भी कर लेते हैं। हमसे पूछा गया प्रोफोंड, क्या पूछा गया हमसे पूछा गया, तुम बताओ प्रोफोंड क्या लिखोगे, क्या पूछा गया प्रोफोंड, PROFOUND, ये पूछा गया प्रोफोंड, बोलो क्या PROFOUND, बोलोगे भैया P 16 होता, R 18 होता, ये O है, बोलो O 15 होता, F 6 होता, F ये भी कितना है 15 है, ये 21 है, ये 14 है, क्या 4 है, तो क्या बोलोगे भैया पहले 4 में +5 हो रहा है, पहले 4 में +5 हो रहा है, -5 हो रहा है, तो क्या बोलोगे 16 5 21 21 पे U आता है, 18 5 23 तो W आता है, 15 5 20 तो T आता है, UDT UWT, बोलोगे देखो UWT यहाँ भी, UWT यहाँ भी, यहाँ पे तो नहीं स्टार्टर, यहाँ पे भी नहीं स्टार्टर, आगे बोलोगे, आगे थोड़ा चलते हैं भैया, चलना पड़ेगा। बोले देखो हमने 3 की बात कर ली, आगे बोलोगे भैया 6 और 5 11 के आता है, के आएगा, के इधर भी, आगे बोलोगे देखो हमने 4 की बात कर ली, देखो 15 5 किया तो 10,
21 से बात करोगे पी के जे पी, बोलोगे के जे पी, यही तो दिख रहा है ऑप्शन ए में, ये ट्रू है, बाकी तो गलत हो गया। क्या आ गया यू डब्ल्यू टी के जे पी। अब इसको भी कर लो भाई, कहाँ चले गए 14 में 5 आएगा तो बोलोगे आई आएगा, और 4 को मैं क्या दे सकता हूँ 30 तो दे सकता हूँ, 25 मैंने भाई क्या बोलोगे यू डब्ल्यू टी, क्या गया यू डब्ल्यू टी के जे पी आई वाई, तो बोलोगे यू डब्ल्यू टी के जे पी आई वाई, ये हमारा क्या आंसर आ गया। तो यही अपना पैटर्न था और इसी पैटर्न से क्या कर दिया आपने आंसर निकाल दिया। आई होप सो आपको कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होगी। यहाँ पे मजा आ रहा है कि सेशन में, अच्छा लग रहा है सेशन, बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको मैं कमेंट नहीं एंटरटेन कर पा रहा हूँ तो बुरा मानते हो भैया, आप तो बड़ी एरोगेंट हो गए, आप तो बदल गए भैया, मैं बदला नहीं हूँ, थोड़ा अपने आप को ऐसा बना रहा हूँ कि मैं कितना कम टाइम में कुछ करा दूं, ठीक है। तो बोलो देखो भाई, जैसे एग्जामिनेशन कराने के लिए हम लोग किसी ना किसी क्या करते हैं, इन्विजिलेटर को रखते हैं ताकि एग्जाम में चोरी ना हो पाए। तो पता है 99% ए भी आ जाएगा, बस वोटर को छाप के ला दो। तो जिस प्रकार से इन्विजिलेटर क्या होता है एग्जामिनेशन को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए होता है, उसी प्रकार से इंस्पेक्शन के लिए तो किसी ना किसी ऑफिसर को रखना पड़ेगा ना, अप्रूवल से थोड़ी होता है। नहीं भैया, फिल्म के लिए कॉमेडियन जरूरी है, फिल्म के लिए विलेन भी जरूरी है, एक्टर भी जरूरी है, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, ऐसे गलत हो गया। बैंक के लिए लोन का क्या है, बैंक के लिए तो भाई ऑफिसर चाहिए ना भाई, उसका जो ब्रांच मैनेजर होता है, बैंक पीओ जो होता है, क्लर्क जो होता है, सब चाहिए। तो इसका क्या होगा, हाँ भैया इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर होता है। आप देखते हो क्या, आपने जो आसपास के स्टेशन होते हैं, जो बूथ स्टेशन होते हैं, यहाँ पे वोट पड़ता है, वहाँ पे देखते पोलिंग एजेंट होते हैं, जिस कैंडिडेट की बात करें वो सारे कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, किसी का वोटर आई डी कार्ड देखें क्या वो इंसान है या नहीं, वो वोट दिया कि नहीं। तो इलेक्शन किसी ना किसी ऑब्जर्वर के साथ होता है, ये सही है रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23। क्या आपको याद है, क्या मैंने 3 बेसिक बातें बार बार बताता हूँ, ये बेसिक बातें मैं हमेशा आपको सिखाते रहता हूँ, पता ना आपको आता है कि नहीं, इस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं। मैं बोलता हूँ डायगोनल ड्रॉ किया, कितने पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड है, बोलोगे 1 2 3 4, मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, तो बोलते हो जितना मैक्सिमम उसका डबल, क्या बोलोगे 4 दूनी 8 बने, यहाँ पे 8 ट्रायंगल बना। फिर मैं यहाँ से बोलूंगा अगर मेरे पास ये पिक्चर है 1 2 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, क्या बना दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 का डबल कितना 12, तो बोलोगे 12 ट्रायंगल बन गया, कितना 12 ट्रायंगल बन गया। इसी प्रकार से भैया मेरे पास पिक्चर है, कोऑर्डिनेटर कुछ भी हो, यहाँ पे बना दिया ऐसा 1 2 और हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकली बना दिया, क्या बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गया, तो 8 का डबल कितना 8 का डबल 16 होता है, तो 16 ट्रायंगल क्या होता है। ये 3 बेसिक बातें मैं हमेशा बताता हूँ, बोलता हूँ भाई इसको दिमाग में रखो, काम का बात। तो बोलोगे देखो ऐसा पिक्चर कहाँ बनना भैया, ऐसा पिक्चर सबसे पहले यहाँ बनना, ऐसा पिक्चर सबसे पहले यहाँ बनना। बोलोगे देखो भैया एक डायगोनल हो गया, एक वर्टिकल, तो क्या बोलोगे इसे कितना ट्रायंगल, सिमिलरली यहाँ पे बोलोगे देखो भैया सबसे पहले डायगोनल है, फिर मेरे पास वर्टिकल, तो बोलोगे भैया दोनों में 8 पार्ट तो बना हुआ, इससे भी कितना ट्रायंगल बना 16 ट्रायंगल बना, इससे भी कितना 16, और दोनों के ज्वाइन कर देखो, दोनों को ज्वाइन करने पे कोई ट्रायंगल ही बनना। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रेपेजियम बन गया, ये मेरे पास ट्रेपेजियम बना, हमको ट्रेपेजियम थोड़ी चाहिए, तो बोलोगे भैया इसका भी तो सिंगल ही मेरे पास ट्रायंगल बनेगा, तो क्या बोलोगे 32 ट्रायंगल, कितना बन गया 32 ट्रायंगल। पहला वाला गलत, ये भी गलत, 32 हमारे पास है। कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न बताओ, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है आप लोग सेशन में, एंजॉय करते रहो, अच्छा करोगे मेरा वादा है, अच्छा करोगे। आओ चलते हैं इस पिक्चर को तलाशते हैं, ये पिक्चर कहाँ है, ये पिक्चर मैंने पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा पिक्चर है जो इसमें एम्बेडेड है, चलो देखते हैं भाई। आपको ये पिक्चर लिखा होगा, ये पिक्चर यहाँ पे लग रहा है, देखो भाई ये देखो, तो मैंने बोला अच्छा दिखा रहे हो, देख रहा हूँ भाई, ये पिक्चर यहाँ पे मिल गया आपके पास, आपके अकॉर्डिंग बोलो हाँ मिल गया। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, हाँ वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे दिस वन बोलो हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक। ऊपर जब गए तो बोलो इसका ऊपर भी तो दिखना चाहिए, हाँ ऊपर दिखे भैया, आप ये आगे बढ़ रही लाइन, हाँ आगे बढ़ रही, मेरे पास ये लाइन आगे बढ़ रही, फिर ये जाके ऐसे बढ़ने क्या मेरे पास, बोलोगे हाँ भाई देखो नहीं बन तो रही है, बस इस आराम से करना है, एकदम टेंशन नहीं लेने का। बोले देखो भाई ये लाइन से आ रही, हाँ ये लाइन से आ रही, ठीक है। उसके बाद क्या ये लाइन से आ रही, हाँ ये भी जा रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ये भी तो बनना, बोलो हाँ ये भी तो बनना। तो पूछा गया कौन सन्निहित है, तो भाई ये तो लग रहा है मेरे पास, लेकिन बशर्ते ध्यान ही रखना कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना दिया गया, इस प्रकार से क्या बी गलत हो गया, इस प्रकार से क्या बी गलत हो गया, थोड़ी सी बात के लिए गलत हो गया। अच्छा भैया बड़ी डेंजरस है ये तो, हाँ डेंजरस है, हटाओ इसको, माने बी तो गलत हो गया, क्यों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, बट यहाँ पे तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्रकार से क्या बी गलत हो गया। चलो ठीक है भैया, थोड़ा सी पे नजर मारते हैं, सी का है, तो बोलोगे देखो भैया ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, बोलोगे हाँ दिख तो रहा, देखो ठीक है। आगे चलो, आगे बोलोगे देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल आ रहा है,
आगे बोले कि 2 लाइन जा रही है भैया, 2 लाइन जा रही है, हाँ 2 लाइन जा रही है, ठीक है। ऊपर से बोले कि हाँ इसका पिक्चर तो बन गया भैया, गेहस का गेहस से क्या बन गया, ब्रो बन गया। तो इस प्रकार से जैसे ब्रो बनता है हम बोलते हैं ठीक है भाई, इसकी बात हम नहीं करने वाले, इसकी बात हम नहीं करने वाले। तो बोलो कि इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा आंसर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोलो कि मेरे पास अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन में लाते हैं और फटाफट बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं। चलो मेरे पास क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बोलोगे देखो भैया आप सम के लिए कितना देते हो, 50 देते हो, और यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट के लिए 50 देते हो, नो के लिए 100 देते हो, हाँ अगर सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट के पास कितना 100 देते हो। सब भर दिया आपने, हाँ सब भर दिया हमने। बोलोगे देखो सम के लिए कितना 50 देते हो, हाँ 50 देता हूँ, और सेंटेंस पॉजिटिव तो यहाँ भी 50 देते हो। भैया सम के लिए कितना 50 देता हूँ, ठीक है भैया, और सेंटेंस पॉजिटिव तो 50 देता हूँ। भैया नो के लिए 100 देते हो, हाँ देता हूँ, और सेंटेंस नेगेटिव ऑब्जेक्ट के पास 100 देता हूँ। अब ये देखेंगे हम लोग, हम ये देखेंगे भाई मेरे पास ऐसा क्या है कि कंक्लूजन फर्स्ट को बनाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, कंक्लूजन फर्स्ट बनाने के लिए कॉपी और पेपर की बात हो रही है। ये तो क्या केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से हो जा रहा है। तो बोले कि देखो भैया 50 है तो 50 पढ़ लिया, और 50 है तो 50 पढ़ लिया, ऑप्शन 1 तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ठीक है। सम पेपर और इरेजर, अब देखो भाई क्या हो रही है, यहाँ पे पेपर और यहाँ पे इरेजर। तो बोलोगे भैया पॉजिटिव और निगेटिव का कंक्लूजन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव बना दिया, तो गलत हो गया, क्या गलत, माने देखो पॉजिटिव और निगेटिव का कंक्लूजन निगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव बना दिया, कंक्लूजन कभी सही नहीं होगा, गलत काट दिया। फिर बोला गया नो पेपर इज इरेजर, माने अब क्या बोला गया, पेपर और इरेजर को बनाया गया, हाँ पॉजिटिव निगेटिव का निगेटिव कंक्लूजन है, बनाया भी क्या है, लेकिन मैं बताओ भैया पेपर 50 है, 50 को 100 थोड़ी पढ़ेंगे। बोलोगे भैया देखो ध्यान से देखना, एक तो सही है, वन वाला तो मेरे पास क्या, वन वाला तो मेरे पास करेक्ट है, और आपको मैंने सिखाया था क्या, आइदर और सिखाया था। अब भाई सेकंड और थर्ड में मैं आइदर लगा सकता हूँ क्या, पहली बात बोलता है कि दोनों सेंटेंस दोनों कंक्लूजन गलत होने से, गलत है क्या, बोलोगे हाँ दोनों के दोनों गलत है। दूसरी बात बोलता है एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, हाँ भैया एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव है। तीसरी बात ये बोलता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। बोलोगे देखो भैया यहाँ भी पेपर मेरे पास सेम है, और यहाँ पे इरेजर सेम है। बोलोगे भैया इसका मतलब ये हो गया एक करेक्ट है और आइदर 2 और 3 भी है, इसका मतलब क्या बोलोगे, मेरे पास ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड नहीं, ओनली कंक्लूजन सेकंड नहीं है मेरे पास, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट है, सेकंड वाला गलत होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर नहीं भैया, आइदर वाला भी सेम मानेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉर, यस दिस वन इज बेस्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार से हमारा टेस्ट खत्म होता है। आई होप सो आपने इस टेस्ट को एंजॉय किया होगा, और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हो आप लोग और मेरे प्यारे भाई बहन हो, तो मैं आपसे ये बात तो बोल सकता हूँ। कैसा लगा वो टेस्ट, आज मैंने कैसी बात नहीं करी, नाराज मत होना। ये मैं सोच रहा हूँ मैंने 4-5 दिन 6-7 दिन इंप्लीमेंट करके देखो कि मैं किसी से बात किए बिना कितने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, पता नहीं। बट हाँ ये मत बोलना कि भैया बदल गए, चाहिए कैसे, मैं बदला कुछ भी नहीं हूँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ा सकूं। मैं जब मन करेगा तो फिर से आपके कमेंट ले लूंगा, तब तक लेकर हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट में। अपना एवेल्यूएशन खुद करते रहना, अपना प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर कॉपी बनाना, जहां पे अच्छे क्वेश्चन लगे वहां उसको शामिल कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। फिर कल 7 बजे रात को मिलेंगे, तब तक जय हिंद।